नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का तैयारी जीत के चैनल पर। आज है 23 जुलाई 2020 और 23 जुलाई 2020 के संदर्भ में उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण खबरों को लेकर के मैं सोनू यादव उपस्थित हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 में महिलाओं के लिए 25% आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है, मंजूरी दे दी गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ऐसी महिलाएं जो अपना खुद का रोजगार खोलना चाहती हैं, खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहती हैं, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, उनको घर से बाहर निकलने में हिचक हो रही है, उनके जो है पेरेंट्स या फिर उनके हस्बैंड उनका सहयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार जो है आगे निकल कर आई है और उसने अपनी नई स्टार्टअप नीति 2020 के तहत कुछ नए दिशा निर्देश तय किए गए हैं। इन महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है। इस खबर को जानेंगे विस्तार से। 8 जुलाई 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी दी गई है कैबिनेट सरकार द्वारा, और इसमें अब 50% अतिरिक्त सुविधाएं दी जाएंगी महिलाओं को। और ऐसी महिलाएं जो अपना खुद का रोजगार शुरू करना चाहती हैं उनको जो है उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जो है अतिरिक्त सुविधाओं के साथ साथ लोन की व्यवस्था की जाएगी। आप सभी को मैं बता दूं, हर प्रदेश में माफ़ कीजिएगा, हर जनपद में उत्तर प्रदेश सरकार के अपने इंक्यूबेटर्स होते हैं। हर इंक्यूबेटर पर 10 स्टार्टअप खोले जा सकते हैं और इन 10 स्टार्टअप में अगर महिलाएं द्वारा जो शुरू किया गया स्टार्टअप है तो ऐसी महिलाओं को 23,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा निर्वाहन भत्ता हेतु और पूरे 1 साल के लिए। जी हाँ, फिर से सुन लीजिए, हर जनपद में कई इंक्यूबेटर्स खोले जाते हैं, प्रशासन के द्वारा खोले हुए भी हैं, और एक इंक्यूबेटर के अंदर जो है 10 स्टार्टअप आते हैं। और अगर महिला का स्टार्टअप है तो उनको जो है निर्वहन के लिए 23,000 प्रति माह जो है दिया जाएगा निर्वहन भत्ता 1 साल के लिए। अगर उनका स्टार्टअप चल निकलता है तो फिर इस जो है भत्ते को रोक दिया जाएगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश में इस समय जो इंक्यूबेटर्स हैं उनमें 500 सीट्स हैं जो कि महिलाओं के लिए जो है आरक्षित कर दी गई हैं 25% तक। जी हाँ, और इन महिलाओं में ट्रांसजेंडर भी शामिल हैं। स्टार्टअप नीति 2020 के तहत महिलाओं को पहले जो 5 लाख रुपए दिया जाता था, लोन की व्यवस्था की जाती थी, वो अब बढ़ा करके 7.5 लाख रुपए कर दी गई है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये जो है क्लिप है उसकी समाचार पत्र की जो है कटिंग। इसके अलावा ऐसे पुरुष जो अपना स्टार्टअप खोले हुए हैं और उनकी कंपनी में 50% से ज़्यादा महिलाएं काम कर रही हैं, उन लोगों को भी जो है सरकार 7.5 लाख रुपए का लोन देगी उनके रोजगार को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये एक अच्छी खबर है। दूसरी बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। ये जुड़ी है बेरोजगारों से। उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी के दौरान बहुत बड़ी संख्या में लगभग 20 लाख के आसपास जो है प्रवासी बाहरी राज्यों से जो है वापस लौटे हैं उत्तर प्रदेश में। इन प्रवासियों में बहुत बड़ी संख्या में ट्रेंड जो है व्यक्ति हैं, जैसे कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई ड्राइवर है, कोई कारपेंटर है, कंप्यूटर पर काम करने वाला है, कई सारे डिप्लोमाधारी व्यक्ति हैं जो अब बेरोजगार हो गए हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। ये प्लेटफॉर्म है सेवा योजन विभाग द्वारा सेवा मित्र ऐप लॉन्च किया गया है। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति जो बेरोजगार हैं, रोजगार पाना चाहते हैं अपने ट्रेड के अनुसार, वो sevayojan.up.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने के बाद अपने सभी दस्तावेजों को भी जो है ऑनलाइन जमा करना है। उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही इसका रिप्लाई करते हुए उनको अपने जो है प्रदेश में जहां भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी वहां पर लोगों को व्यवस्थित कर देगी। तो ये एक बेहतरीन खबर है। अगली बड़ी खबर भी प्रवासी श्रमिकों से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग ने तय किया है कि अब प्रवासी लोगों के जो बच्चे हैं 6 से 14 साल के, उनको जो है निःशुल्क शिक्षा जो है दी जाएगी और बाकायदा किसी भी सर्टिफिकेट की मांग उनसे नहीं की जाएगी। उनको सिर्फ इतना जो है बताना है कि वो प्रवासी श्रमिक हैं या फिर प्रवास करके जो है लौटे हैं, उनके पास कोई इस समय साधन नहीं है रोजगार का। उत्तर प्रदेश सरकार जो है उनको परिषद सार्वजनिक स्कूलों में जो है भर्ती करेगी उन बच्चों को। बाकायदा जो है उनका रजिस्ट्रेशन सब कुछ फ्री ऑफ कोर्स किया जाएगा। अगली बड़ी खबर जुड़ी है मुफ्त राशन वितरण से। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में 23 जुलाई से सभी
राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। भारत सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत नवंबर 2020 तक सभी लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत निःशुल्क राशन दिया जाएगा। इसके सापेक्ष सभी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 3 किलो गेहूं, 2 किलो चावल सरकारी उचित दर की दुकान पर निःशुल्क दिया जा रहा है। ये जानकारी अपर आयुक्त खाद्य अनिल कुमार दुबे ने दी है उत्तर प्रदेश के। पहले चरण में माह की हर महीने की 5 तारीख से 14 तारीख तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत व्यक्तियों को, लाभार्थियों को 2 रुपये प्रति किलो गेहूं और 3 रुपये प्रति किलो की दर से चावल वितरित किया जाएगा। और दूसरे चरण में 21 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक खाद्यान्न को मुफ्त वितरित किया जाएगा। तो डेट याद रखिएगा, 5 तारीख से 14 तारीख और दूसरे चरण में 21 तारीख से 30 तारीख तक। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं और ऐसे में हाई कोर्ट जो है योगी सरकार से तलब किया था कि क्यों ना होम क्वारंटाइन फैसिलिटी जो है लोगों को प्रोवाइड किया जाए। इसके अलावा जो है प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने भी आरोप लगाए थे कि होम क्वारंटाइन की फैसिलिटी क्यों नहीं दे रही है सरकार। तो अब जो है ऑफिशियली उत्तर प्रदेश की सरकार ने होम आइसोलेशन की मंजूरी दे दी है। ऐसे व्यक्ति जिनके पास खुद का मकान हो, खुद की फैसिलिटी है कि वो अपने आप को आइसोलेट कर सकता है, जैसे कि उसके पास खुद का मकान हो, मकानों में कई कमरे हो, तो उनमें से एक आध कमरा जो है अपने लिए सुरक्षित रख करके अपने आप को होम क्वारंटीन कर सकता है। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है, लेकिन सशर्त मंजूरी है, यानी कि कुछ कंडीशंस के साथ। तो इन कंडीशंस को जान लेते हैं। सबसे पहले तो होम क्वारंटीन 10 दिनों के लिए होगा और केवल ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर जो है माइल्ड जो है लक्षण है, यानी कि या तो उसको शक है या संदेह है कि वो कोरोना की चपेट में है या फिर शुरुआती चरण में है, तो वो दवाई लेकर के खुद को आइसोलेट कर सकता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति की जांच के लिए निरंतर जो है एक व्यक्ति होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के पास 2 शौचालय होना चाहिए। निकटतम अस्पताल से कंटिन्यू संपर्क उसका होना चाहिए। अस्पताल से जो व्यक्ति आएगा वो उसकी जांच करेगा। स्टाफ सर्विलेंस टीम जो आएगी वो बाकायदा जांच करेगी। इसके अलावा एकीकृत कोविड कमांड कंट्रोल सेंटर को जो है सूचना देनी होगी मरीज की। इसके अलावा व्यक्ति की अगर सांस उखड़ती है और गंभीर हालात हो जाते हैं, वेंटिलेटर देने की उसको जो है आवश्यकता पड़ती है, तब उस केस में उसको जो है तुरंत अस्पताल में भर्ती करना अनिवार्य है। बाकायदा आप स्क्रीन पर जो है इसकी कटिंग देख सकते हैं। इसके अलावा कोरोना को लेकर एक बड़ी अपडेट यह है कि दिल्ली में कोरोना के जो केसेस हैं अब वो घट रहे हैं और एम्स के डायरेक्टर गुलेरिया जी ने कहा है कि दिल्ली में पीक स्तर जा चुका है, क्योंकि अब यहाँ पे कोरोना के केसेस घट रहे हैं। पिछले दिनों यहाँ पर 1000 से भी कम केसेस आए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी जो है स्थिति चिंताजनक है। यहाँ पर लगातार 2000 मामले बने हुए हैं और अब जो मामले हैं वो उत्तर प्रदेश के गाँव से भी निकल कर सामने आ रहे हैं। कोरोना को लेकर के एक बड़ी खबर ये भी रही कि कोवैक्सीन नामक दवा पर देश के 12 बड़े अस्पतालों में जो है ट्रायल चल रहा है, मानव ट्रायल चल रहा है। अकेले दिल्ली में 100 लोगों पर ट्रायल जो है चल रहा है। अगर पूरे देश की बात करें तो कुल मिलाकर 1000 लोगों पर जो है इसका परीक्षण किया जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि इस साल सितंबर तक कोरोना की दवाई हर हाल में बन जाएगी। तो ये एक बेहतरीन खबर है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में विभिन्न जनपदों में होने वाले पंचायत चुनाव अपने समय पर होंगे। उनकी जो डेट है वो निर्धारित हो चुकी है। लगभग 25 दिसंबर के बाद जो है इस चीज़ में जो है चुनाव कराए जा सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग जो है फैसला ले सकता है। बढ़ते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर पर। इस समय उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, इलाहाबाद में QR कोड सिस्टम लागू है रेलवे डिपार्टमेंट में और यात्रियों को जो है QR कोड सिस्टम की जो है फैसिलिटी दी गई है। अब जल्द ही देश के सभी रेलवे जोन्स में ये QR कोड सिस्टम लागू हो जाएगा। यात्रा के लिए रिजर्वेशन टिकट खरीदते ही यात्री के मोबाइल पर QR कोड के URL वाला SMS मैसेज आ जाएगा। यात्री को स्टेशन पर प्रवेश करने और कोच में जब जांच करने के लिए जो व्यक्ति आता है उसको जो है QR कोड वाले URL को क्लिक करके दिखाना होगा। इसे क्लिक करते ही टिकट का विवरण मोबाइल स्क्रीन पर उपलब्ध हो जाएगा और यही विवरण टिकट की जांच करने वाले हैंड हेल्ड टर्मिनल से स्कैन भी वो कर सकता है व्यक्ति विशेष।
उत्तर मध्य रेलवे के मध्य जनसंपर्क अधिकारी द्वारा जो है ये सूचना दी गई है। तो ये भी एक बड़ी खबर है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कोरोना काल में किसानों को फसल बीमा कराने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। प्रदेश के सभी जनपदों में किसान अब अपनी इच्छा के अनुसार फसल का बीमा करा सकते हैं। पहले अनिवार्य रूप से फसल बीमा कराना पड़ता था, लेकिन अब उनकी इच्छा पे छोड़ दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पहले किसान क्रेडिट कार्ड लेने वाले किसानों के लिए अनिवार्य था, लेकिन अब उन्हीं किसानों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा जो अपनी इच्छा से आवेदन करेंगे। और इसके लिए जो बाकायदा जो लोग नहीं चाहते हैं फसल बीमा कराना, उनके लिए 24 जुलाई की जो है डेट निर्धारित की गई है। वो बैंक में जाकर अपना आवेदन दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कंस्ट्रक्शन वर्क अब महंगा हो सकता है। यहाँ पर सीमेंट का जो है रेट बढ़ा दिया गया है, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आंदोलन हुआ। जो रेट है वो प्रत्येक बोरी जो है 450 रुपये जो है हो गया है, और लखनऊ में लगभग 420 रुपये के आसपास मिल रहा है, और अन्य जनपदों में इसका और महंगा